हाय गाइस, संजय सिंह हियर फ्रॉम माय स्टॉक मनी। सो गाइस, यहाँ पे निफ्टी का चार्ट हम लोग देख रहे हैं और निफ्टी का जो चार्ट हम लोग देख रहे हैं वो 1 मंथ के टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं। तो यहाँ पे एक कैंडल जो है 1 मंथ का है। सो मंथली टाइम फ्रेम के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर अगर आप देखते हैं कि जो ट्रेंड लाइन चलते हुए आ रही थी मार्केट के अंदर, अभी मार्केट एग्जैक्टली उस लेवल के नीचे क्लोज कर चुका है लास्ट मंथ के अंदर। अभी जब तक मार्केट ये लेवल को नहीं निकालता है, मार्केट जब तक ये लेवल को नहीं निकालता है तब तक हाई चांसेस है कि मार्केट एक बार इसको रीटेस्ट करके फिर से गिरने के चांसेस काफ़ी मार्केट में हाई रहेंगे। सो एक बार मार्केट अगर ये लेवल को रीटेस्ट करता है, वहाँ पर हम लोगों को सेलिंग प्रेशर के चांसेस काफ़ी हाई देखने को मिल रहे हैं अभी मार्केट के अंदर। इसके अलावा अगर हम लोग बात कर रहे हैं, अगर गिरेगा तो कहाँ तक गिर सकता है, तो ये जो ट्रेंड लाइन दिख रहा है हम लोग को, तो मार्केट अभी रिसेंटली इस ट्रेंड लाइन को भी एक बार रिस्पेक्ट किया था, इसलिए मैंने ये वाला ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ किया हुआ है यहाँ पे। तो हो सकता है कि मार्केट कहीं ना कहीं पे अराउंड 21,400 के आसपास में एक बार सेटल होते हुए दिखे। अगर वो लेवल भी ब्रेक करता है देन उसके बाद में फिर हम लोग को 20,000 तक के लेवल्स एक बार देखने को मिल सकते हैं मार्केट के अंदर। और 20,000 जो है वो एक बार साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी रहेगा। वो लेवल होपफुली ब्रेक ना हो। अगर वो लेवल ब्रेक होता है तो फिर उसके बाद भी फिर काफ़ी ज़्यादा हाई चांसेस रहेंगे कि और ज़्यादा हम लोग मार्केट में पैनिक आते हुए देख सकते हैं। तो अभी फिलहाल हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हो सकता है कि मार्केट कहीं ना कहीं पे इस लेवल के आसपास में सपोर्ट ले, देन उसके बाद में जब भी रिवर्सल मिले और रिवर्सल के अंदर अगर मार्केट हमको दिखे कि कहीं ना कहीं पे ऊपर से जो ट्रेंड लाइन चलती हुई आ रही है, इस ट्रेंड लाइन को जब अगर मार्केट ब्रेक करे, उस कंडीशन में हम लोग मार्केट में रिवर्सल देखेंगे। अदरवाइज अभी फिलहाल मार्केट जो है वो लोअर लो बनाते हुए जा रहा है, तो उस कंडीशन में रिवर्सल के चांसेस जो मिलेंगे हम लोग को वो हायर रेंज के ऊपर निकलने के बाद भी हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अभी फिलहाल हमारा जो ट्रेड रहेगा वो सेल ऑन राइज का रहेगा। बाय के लिए प्लान इतना एग्रेसिवली यहाँ पर ना करें जब तक कि मार्केट इस लेवल को ना निकाल दे। तो ये मंथली टाइम फ्रेम पे था। अभी थोड़ा सा हम लोग इसको वीकली टाइम फ्रेम पे भी देखें तो लगभग आपको यही लेवल्स दिखाई देंगे कि इन्हीं लेवल्स को मार्केट रिस्पेक्ट कर रहा है। और आज के दिन में डे टाइम फ्रेम पे अगर हम लोग देखें तो मार्केट ने क्या किया, एग्जैक्टली जो ये रेजिस्टेंस पॉइंट था, तो यहाँ पे देखो एग्जैक्टली मार्केट जो था ये रेजिस्टेंस पॉइंट था, इसके आसपास से सेलिंग प्रेशर हम लोगों को देखने को मिल रहा है। अब ये जो रेजिस्टेंस पॉइंट था ये हम लोगों ने अभी जो देखा वो हम लोगों ने देखा टेक्निकल के हिसाब से, और जो ट्रेंड लाइन बनाते हुए जो ट्रेंड बनाते हुए चल रहा था मार्केट, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन के सपोर्ट रेसिस थे वो मार्केट ऑलरेडी ब्रेक करके नीचे की तरफ ट्रेड कर रहा है, उस भी हाफ पे देखा। अभी हम लोग देखते हैं, अगर मान लो जो किसी को ड्रॉ नहीं करने आता है तो परफेक्ट यहाँ पर अगर आप देखते तो ये जो हमारा इंडिकेटर है, इस इंडिकेटर पे आपको परफेक्ट लेवल दिख जाएंगे। और ये लेवल वो लेवल है जहाँ पर आपको अगर ट्रेंड लाइन आपको ड्रॉ नहीं करने आता है, अगर आपको सपोर्ट ड्रॉ नहीं करने आता है, तो ये इंडिकेटर आपको परफेक्ट लेवल निकाल के दे देगा। अब इन लेवल्स की इंपॉर्टेंस क्यों बढ़ जाती है, उसके पीछे अगर आप देखो तो जब मार्केट गिरना स्टार्ट हुआ तो एग्जैक्टली मार्केट जो गिरना स्टार्ट हुआ था वो इस रेजिस्टेंस पॉइंट से गिरना स्टार्ट हुआ था। अगर आप देखोगे तो रेजिस्टेंस 1 से गिरना स्टार्ट हुआ। देन उसके बाद में ये हम लोग बात कर रहे हैं सितंबर अक्टूबर मंथ की बात कर रहे हैं। देन उसके बाद में अगर आप देखो तो अगेन मार्केट ने क्या किया, यहाँ अगर आप देखो अगेन रेजिस्टेंस 1, ये दिखेगा आपको, अगेन रेजिस्टेंस 1 का जो लेवल था वहीं पे मार्केट कहीं ना कहीं पे एक बार आके सेटल हुआ और वहीं से फिर से गिरना स्टार्ट हुआ। उसके बाद अगर आप देखोगे तो अगेन दिसंबर मंथ की हम लोग बात करें तो दिसंबर मंथ में एक बार मार्केट ने ट्राई किया था इस लेवल को निकालने का, एक बार मार्केट इस लेवल को निकाला, लेकिन मार्केट सस्टेन नहीं कर पाया उस लेवल के ऊपर, और जैसे ही मार्केट इसके नीचे गिरा देन अगेन आप देखोगे तो यहाँ पे अगेन 1000 पॉइंट की, ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट से ज़्यादा की गिरावट आपको देखने को मिली होगी इस जगह पे। देन अगेन अगर हम लोग बात करें जनवरी मंथ की, तो जनवरी मंथ में भी सेम चीज़ रिपीट हुई है और वहाँ पर भी आपको मोर देन 1200 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली है। फरवरी मंथ की बात करें तो फरवरी मंथ में अगेन मार्केट इस लेवल के आसपास में आया और उस लेवल से ही रिवर्सल हम लोगों को देखने को मिला मार्केट के अंदर, और यहाँ पर भी ऑलमोस्ट 1200 से ज़्यादा पॉइंट की गिरावट इस पूरे मंथ के अंदर हम लोगों को देखने को मिली। अभी अगेन मार्केट क्या कर रहा है, मार्च मंथ की अगर हम लोग बात करें, इस मंथ की अगर हम लोग बात करें तो मार्केट अगेन इस लेवल के आसपास में ट्रेड कर रहा है, मतलब कि रेजिस्टेंस 1 के आसपास में ट्रेड कर रहा है और मार्केट उस लेवल को निकाल नहीं पा रहा है। लास्ट 5 मंथ से कंटिन्यूसली मार्केट गिर रहा है और अगेन अभी मार्च मंथ के अंदर भी सेम सिनारियो हम लोग को देखने को मिल रहा है, और हाई चांसेस है कि मार्केट एक बार फिर से इस लेवल से रिवर्स करे और हम लोग को नेक्स्ट कुछ दिनों के अंदर मार्केट जो है वो कहीं ना कहीं पे यहाँ पर 21,700 तक के लेवल्स दिखा दे। तो हाई चांसेस है कि मार्केट एक बार इस लेवल के आसपास में आ जाए। और गाइज अगर आप लोग हमारे साथ में जुड़े हुए हो तो आपको पता है कि मैंने बिल्कुल एग्जैक्ट टॉप पे आपको बताया था कि मार्केट जो है वो 21,800 का जो लेवल है, मार्केट के अंदर 21,800 का जो लेवल है मार्केट कहीं ना कहीं पे हमको दिखा सकता है।
और जब मार्केट चल रहा था अराउंड 25,600 700 के आसपास में, तब मैंने आपको ये लेवल्स दिया था और बताया भी था कि मार्केट के अंदर अभी इतना एग्रेसिव लॉन्ग रहना सही नहीं है। तो अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, एज ऑफ नाउ हम लोग, अगर आप लोग ट्रेड करते हो तो लॉन्ग साइड में ज़्यादा ना करें, और जो लोग इन्वेस्ट करते हैं इन्वेस्टर को मैं सजेस्ट करूँगा कि अभी कुछ टाइम का पैन और आपको लेना पड़ेगा। लेकिन लॉन्ग टर्म का अगर आपका सिनारियो है तो एटलीस्ट अगर आप 5 से 10 साल के लिए प्लान कर रहे हो या मिनिमम 4 से 5 साल के लिए प्लान कर रहे हो तो आप पैसा मार्केट में लगा सकते हो। लेकिन आपको अगर 100 रुपये लगाना है मार्केट के अंदर तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि अभी आप उसको डिवाइड कर लो, 4 पार्ट पे डिवाइड कर लो, ठीक है। कुछ पैसा यहाँ लगाओ, ठीक है, कुछ पैसा जब मार्केट और गिरे तब लगाओ। तो मार्केट जब गिर रहा है तो उसके अंदर, गिरते हुए मार्केट के अंदर आप पैसा लगाओगे तो लॉन्ग टर्म के अंदर आपका पैसा बन जाएगा। नो डाउट मार्केट यहाँ से रिकवर होगा, लेकिन इतना इजीली क्या मार्केट यहाँ से रिकवर हो पाएगा जैसे आप पिछले 4-5 साल के अंदर होता आ रहा है मार्केट के अंदर? तो उसके लिए मैं आपको कहूँगा कि नो, इतना जल्दी मार्केट रिकवर नहीं होगा अभी, ठीक है। अभी हम लोग लोअर लो बनाते हुए नीचे आ रहे हैं और जो सिनारियो मेरे को देखने को मिल रहा है मार्केट के अंदर, जो बड़ा प्लेयर है वो इतना इजीली अभी छोड़ने नहीं वाला है। और वो हमको यहाँ पे बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स मिलेंगे जहाँ पर उन स्टॉक्स के प्राइस ऑलरेडी आधे हो चुके हैं और वो वहाँ से भी और गिरेंगे भी, ठीक है। तो मैं डरा नहीं रहा हूँ, लेकिन मैं अभी फ़िलहाल ये व्यू लेके चल रहा हूँ कि मार्केट के अंदर और गिरावट हमको देखने को मिल सकती है। लोअर लो जब तक मार्केट बनाते हुए चल रहा है तब तक तो ये सिनारियो इंटैक्ट रहेगा। सो गाइस, अगर आप लोग मुझे फॉलो कर रहे हो, मतलब हमको फॉलो कर रहे हो, तो आपको पता है कि मार्केट अभी यहाँ से इस मंथ पे कहाँ जा सकता है। तो मैं अगर आपको फिर से थोड़ा सा रिपीट करूँ तो जब तक कि मार्केट यहाँ जो लेवल दिख रहा है आपको 22,592, मतलब कि 22,600 तक के लेवल्स के ऊपर क्लोजिंग ना दे दे स्पॉट प्राइस के अंदर, 22,600 के ऊपर की क्लोजिंग ना दे दे, तब तक बाय साइड में बैठना थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा इस लेवल के आसपास में। नीचे कहीं पर आता है तो फिर से एक बार बाउंस के लिए प्लान कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए यहाँ पर सेलिंग के लिए अगर आप लोग रहोगे, सेल साइड में रहोगे, मतलब कि अगर थोड़ा बाउंस मिलता है यहाँ से और 22,600 700 800 के आसपास के लेवल के आसपास अगर थोड़ा बाउंस मिल जाता है, उस कंडीशन के अंदर ऊपर पे रिवर्सल पे सेल करना ही आई थिंक ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो अगेन मैं आपको बता दूं कि ये जो लेवल है 22,600 का जो लेवल है, ये लेवल एक की लेवल है इस मंथ के लिए। इस मंथ में अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर सस्टेनेबल रहता है, कंफर्टेबली ट्रेड करता है, 1-2 कैंडल ऊपर बन जाते हैं, देन उस कंडीशन में हम लोग प्लान कर सकते हैं कि मार्केट एक बार फिर से 23,000 तक के लेवल दिखा सकता है। अदरवाइज यहीं से हम लोगों को सेलिंग प्रेशर रहेगा। और ऊपर की तरफ अगर हम लोग बात करें तो ऊपर जो है वो अपसाइड जो है वो कैप्ड है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक सप्लाई जोन है, यहाँ एक सप्लाई जोन है, अगेन एक यहाँ सप्लाई जोन मिलेगा आपको, एक अगेन यहाँ पे सप्लाई जोन मिलेगा। तो मल्टीपल सप्लाई जोन मार्केट अभी बना के बैठा हुआ है। तो यहाँ एक सप्लाई जोन है, यहाँ एक सप्लाई जोन है, ये सप्लाई जोन बन जाएगा मार्केट के अंदर, ये सप्लाई जोन बन जाएगा। तो बायर के लिए अभी थोड़ा पेन रहेगा मार्केट में, इतना इजीली सेलर जो है वो छोड़ने नहीं वाला मार्केट को, तो थोड़ा पेन आपको लेना पड़ेगा। और अगेन आपको बता दूं, अगर ये लेवल ब्रेक करके मार्केट नीचे की तरफ आता है तो हम लोग इस मंथ के अंदर ही 21,700 से लेके 21,500 तक के लेवल देख सकते हैं। तो ये एक मार्केट के अंदर मेरा एक अपडेट आप लोगों को कर दूं मैं, इसलिए मैंने एक वीडियो बनाया आप लोगों के लिए। सो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा। और अगर आप लोग चाहते हो कि मैं रेगुलर अपडेट देता रहूं तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। और किसी भी स्टॉक के लिए अगर आपको पूछना है आप मुझे कमेंट करके बताएं, मैं डेफिनेटली आप लोगों को उसके लिए भी हेल्प करूँगा। थैंक यू वेरी मच।